पहलवानपुर की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिर्फ 7 साल से कम उम्र के लड़के ही भाग ले सकते हैं। इसका मतलब भीम, तुम तो हिस्सा ही नहीं ले पाओगे। मुझे तो इसमें उनकी कोई नई चाल लगती है। कोई बात नहीं, अपना राजू जो है, उन्हें अपनी चाल दिखाने दो, हम अपनी योग्यता दिखाएंगे। क्यों राजू, तैयारी शुरू करें? जी कोच, आप जब कहें। लो, गया काम से। मैं तो 7 साल से बड़ा हूँ। पर हम तो हिस्सा ले सकते हैं। तुम दोनों एक चींटी तो मार नहीं सकते, बॉक्सिंग क्या करोगे? कालिया, भाग तो हम जरूर लेंगे। तुझे हमारा कोच बनना है तो बताना। अच्छा, ठीक है। इस लड़के में दम तो है। नालायक, ठीक से लड़, नहीं तो इसके बाद मुझसे पीटेगा। और आज का फाइनल होगा ढोलकपुर के राजू और पहलवानपुर के छोटे मन्नू के बीच। कुछ मजा नहीं आया, और कोशिश करो। अरे रे, ज्यादा जोर की तो नहीं लग गई? राजू, तुम्हें कुछ ऐसा वार करना होगा जिसकी उसे ना उम्मीद हो और ना तैयारी। जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का विनर है राजू। सुना है कल रामू काका पर पप्पन शेर ने हमला किया। हाँ, लेकिन नसीब वाले हैं रामू काका, बाल बाल बच गए। भीम, मुझे तो डर लग रहा है। अगर उसने तुम पर हमला किया तो तुम क्या करोगे? अरे चुटकी, तू डरना मत, मैं ही काफी हूँ। वहाँ क्या चल रहा है? अरे वो लोग बब्बन शेर के बारे में बात कर रहे हैं। बब्बन शेर, वो तो बड़ा खूंखार और खतरनाक शेर है ना? अरे ये तो किसी शेर का पंजा है, कहीं
बब्बन शेर का तो नहीं? अबे तू तो डरपोक निकला। तू क्या काम तमाम करेगा तेरे दुश्मनों का? बड़ा आया बहादुर। वाह रे बहादुर राजू, नकली शेर को देखते ही पसीने छूट गए। आदमखोर बब्बन शेर देखेगा तो पहुंच जाएगा ऊपर। अब मैं सब्र नहीं करूंगा, बब्बन शेर को मारकर ही दम लूंगा। जब तक ढोलू बोलू को सबक नहीं सिखाता मुझे चैन नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओहो, क्या हो गया राजू को? पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया। भीम, भीम, हाँ? मैं राजू के घर से आई हूँ। वो सवेरे से गायब है। पास वाला दुकानदार कह रहा था कि वो बंदूक लेकर जंगल की तरफ गया है। हैं? अरे बाप रे, तो वो जरूर बब्बन शेर को मारने गया होगा गुस्से में। चलो जल्दी चलो, वो खतरे में पड़ सकता है। इसी वक्त भीम का कहा सुना होता तो ये नौबत नहीं आती। अब मैं घर कैसे जाऊं? निश्चित ही इसी रास्ते से गए होंगे। तू आज फिर लड्डू चुरा कर भागा ना? मैंने माँ से झूठ कहा कि तुमने पैसे देकर लड्डू खरीदे थे। मैंने अपने बचाए हुए पैसे माँ को दे दिए, नहीं तो वो तुम्हारी माँ से शिकायत करने वाली थी। चुटकी, तू बहुत अच्छी है। क्या क्या नहीं करती तू मेरे लिए। हर दम मुझे बचाने की फिक्र में रहती है। क्या कहूँ मैं चुटकी, मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं क्या बताऊँ। अब कुछ मत कहना, चल जल्दी।
अरे भीम, चल जल्दी, तेरी माँ तुझे कब से ढूंढ रही है। भीम, क्या कर रहे हो? हमारी रामलीला के लिए मचान बना रहा हूँ। ये रहा महल और ये रहा वन। रामलीला है एक अनोखी कहानी, अच्छाई की बुराई पर जीत की कहानी। पिता के वचन का रखने मान, वन को चले राम भगवान। साथ चले सीता और लक्ष्मण, छोड़ पीछे महल का आनंद। दुष्ट रावण ने किया कपट, उठा ले गया सीता को लंका झट। और राम ने पीछा किया। अब राजू को अपनी नानी की याद दिलाता हूँ। सांप, ये ले। राजू, पकड़े रहना। पकड़ लिया। राजू, पा लिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित। क्या आप हाँ, मैं हनुमान हूँ। हनुमान, प्रणाम। भीम रूप धरि असुर संहारे। दोस्तों, तुम लोगों को प्रणाम। इतने मस्त रामलीला जो रचा रहे थे, मुझे तो दिवाली में बहुत मजा आता है। अब देखना मेरा निशाना अचूक। वाह कालिया उस्ताद, क्या निशाना लगाया। तुम दो बंधु, एक बार और। हाँ? भूकंप आया। बचाओ, ढोलो बोलो, कुछ करो। ये है क्या? राजा पर चला के देखते हैं। वापस जाओ, मक्खी चूस और तुम कभी जीत नहीं सकते। लेकिन अब इस बेचारी का क्या करोगे? रुको। इंदुमती, जब तक तुम लोग मुझे भीम नहीं दोगे, हम राजकुमारी इंदुमती को अपने पास ही रखेंगे, समझे? कल रात तक सोचने का वक्त है, उसके बाद भीम, मेरी इंदु। महाराज, चिंता मत कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं राजकुमारी इंदुमती को छुड़वा कर ही रहूंगा। भीम, हम भी आ रहे हैं। काला ज्वालामुखी, बच के रहो। हम आ रहे हैं। ये
ड्रामा का। हमला करो। फिश। तुम मेरे जादू से छिप नहीं सकते। अलास्का की सर्दी और बर्फ का गोला जादू के छूने से एकदम ठिठुर जाना। और ये लो, तुम्हारा जादू तुम्हीं पर। अच्छाई की जीत। कितने मीठे अमरूद हैं। शुक्रिया जग्गू। अरे जल्दी करो। अमरूद किसके लिए ले जा रही हो चुटकी? माँ के लिए, उन्होंने मंगाए हैं। चलो मैं भी चलता हूँ। वैसे भी अब अमरूद से मन भर गया। अच्छा, मगर लड्डू से तो कभी मन नहीं भरता तुम्हारा। हाँ, लड्डू से याद आया, चलो टुनटुन मौसी के पास चल के थोड़े लड्डू खाते हैं। 1, 2, 3, 4। बच्चों ने एक साधु का मजाक उड़ाया है। तुमने ये ठीक नहीं किया। अब इसकी सजा भुगतनी होगी। अब तुम और तुम्हारा पूरा गांव हमेशा के लिए डरता रहेगा। ओह नहीं। गुड़ माया साधु को डराया। दम कहना, हमेशा डरते रहना। माँ, क्या हुआ माँ? मैं
अकेला छोड़ दो। लेकिन माँ, कुछ तो बताओ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? चुटकी, अब हम कभी लड्डू नहीं बना सकेंगे। माँ ठीक कह रही है। सब जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो, जाओ। ठीक है, जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है ये। कालिया, तुम इस पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? क्योंकि अगर सैनिकों ने मुझे देख लिया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। पर कोई तुम्हें जेल में क्यों डालेगा कालिया? क्योंकि मैंने जंगल में सोते हुए साधु महाराज को डराया था। सोते हुए साधु महाराज जंगल में? शायद यही सारी मुसीबतों की जड़ है। मुझे जंगल में जाकर देखना होगा। रुकिए! क्या आपने ढोलकपुर पर काला जादू किया है? काला जादू नहीं किया, श्राप दिया है कि पूरा गांव हमेशा हमेशा के लिए डर डर कर जिए। वो जरूर कालिया और ढोलू भोलू ही होंगे। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ महाराज। हमें क्षमा करें और ढोलकपुर को इस श्राप से मुक्त करें। अब तुम ही इस गांव को इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। वो कैसे? इस चमत्कारी डंडे को पकड़ के ये मंत्र बोलना, डिम डिम डम डम डिगिमिगी डा, डर निकल के बाहर जा। डिम डिम डम डम डिगिमिगी डा, डर निकल के बाहर जा। क्या किसी ने मुझे याद किया? ये तो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा है। बहुत हुआ तुम्हारा खेल डरगुन दानव, अब मुझसे बचकर दिखाओ। अरे वाह भीम, तुम तो वाकई होशियार निकले। क्या बात है। लेकिन असली मुकाबला तो अब होगा। अब दुनिया डरती होगी तुमसे डरगुन दानव, पर मैं नहीं। महाराज के कहने का मतलब है कि हमें कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। सही समझे कालिया। एक बार फिर से तुमने अपनी बहादुरी और चतुराई से ढोलकपुर को बचा लिया है भीम। डॉक्टर साहब, इसका कुश्ती करते हुए दांत टूट गया। हाँ, पर डॉक्टर साहब, आपके सब दांत सोने के हैं। पर वो क्यों? मेरी मर्जी। मुंह खोलो, बोलो आ आ। हाँ? क्या हुआ राजू? मैं गन्ना चबा नहीं पा रहा, दांत में जोर का दर्द होने लगा है। मैं नहीं निकलवाऊंगा। अरे अरे राजू, रुको तो। दांत तो मैं निकाल कर ही रहूंगा। नहीं, निकालूंगा दांत निकालूंगा। नहीं।
कोई व्यक्ति दांत का डॉक्टर बन के लोगों को परेशान करता है। पागल खाने से लोगों के दांत इकट्ठे करता है, विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता है। तैयार। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोस। दांत निकाल लोगे, उसके बाद मैं लड्डू नहीं खा पाऊंगा। चुटकी के बैग में लड्डू है, मुझे बस एक खिला दो, फिर दांत निकाल लेना। ठीक है, खा लो लड्डू, जाओ। इस बार तुम्हें बेहोश करके ही दांत निकालूंगा। झुका तो किसी काम का नहीं है। मुझे डराओगे? अब मेरी बारी है तुम सबको डराने की। बचाओ! 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 देखो देखो, ये लड्डू तो जैसे नाच रहा है। तुम्हारा लड्डू तो कमाल का है। हाँ, ये क्या हो रहा है? भीम वो देखो, पूरी चुड़ैल ने गांव पर हमला कर दिया है और उसके पास बिजुंगों की पूरी सेना है। वहीं रुक जाओ। इस बार तुम मुझे नहीं रोक सकते भीम। जाओ, खत्म कर दो उसे। जादू का मुकाबला जादू से करो तो सारी मुश्किल हल हो जाएगी। इस गदा से इन्हें तोड़ दो।
तो फिर ये जुड़ नहीं पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बीजू के टूट नहीं सकते। तुम्हारी सेना तो खत्म हो गई, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भीम, मैं तुम्हें देख लूंगी, मैं फिर से आऊंगी।